एवरीवन, दिस इज शुभम कुमार। स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल द बैंकिंग एस्पिरेंट ब्लॉग में। तो ये वीडियो मैं अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए बता रहा हूँ, जो कि मैंने दिया था 28 फेब को 2022। तो मेरे इंटरव्यू पैनल में टोटल 5 लोग थे, 4 मेल 1 फीमेल, और जो चेयरमैन थे वो एक मेल थे और पाँचों बैठे हुए थे एक बड़े से टेबल के पीछे। सो उसमें फीमेल जो थी वो सबसे कॉर्नर में बैठी हुई थी। तो पहले मैंने दरवाज़ा पे 2 बार नॉक किया, फिर मैंने पूछा मैं कम इन सर, एंड उसके बाद मैं इंटर किया अंदर। और जाते के साथ सबसे पहले मैंने विश किया, गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग मैम। और इसमें पता है बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि विश कैसे करना है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग सर्स। सर्स इज़ रॉन्ग, वो गलत इंप्रेशन देता है। आप सर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ये हमें बताया गया है इंटरव्यू के प्रिपरेशन में। प्लस ये खुद में भी आपको लगना चाहिए कि सर्स का इस्तेमाल इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। उसके अलावा मैंने जब बोला गुड मॉर्निंग सर, तो मैंने सभी सर्स जितने भी वहाँ पे मेल थे सबसे मैंने आई कॉन्टैक्ट मिलाया एंड गुड मॉर्निंग मैम, क्योंकि मैम तो अकेली थी तो कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद उन लोगों ने मुझे बैठने के लिए कहा, तो मैंने थैंक यू बोलकर मैं बैठ गया। उसके बाद उन लोगों ने मुझे कहा कि अपने मास्क को हटाइए, तो मैंने अपना मास्क हटाया और ऐसे ही हाथ में मास्क को लेकर ऐसे ही हाथ में रख लिया। फिर जो चेयरमैन सर थे, जनरली क्या होता है कि जो चेयरमैन होते हैं वही क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, तो उन्होंने क्वेश्चन करना मुझसे स्टार्ट किया। चेयरमैन सर जो थे उन्होंने मुझसे पूछा कि सर शिवम आप कहाँ से हो, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि हमारा जो टेंशन होता है वो थोड़ा कम हो जाए। नो डाउट थोड़ा नर्वस था, बट मैंने बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है तो उतना नर्वस मैं नहीं था। तो मैंने बताया जैसे मैं झूमरी तिलया झारखंड कोडरमा से हूँ, झूमरी तिलया कोडरमा झारखंड से हूँ। उन्होंने पूछा कि सो आपने स्कूलिंग कहाँ से किया शुभम, तो मैंने बोला कि सर जो जहाँ से मैंने किया वो मैंने बता दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने 12th कहाँ से किया, तो मैंने वो बता दिया। एंड ग्रेजुएशन कहाँ से किया है उन्होंने मुझसे पूछा, तो वो मैंने बता दिया। बिलोहा यूनिवर्सिटी से मैंने किया है तो वो मैंने बता दिया। ठीक, तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने आर्ट्स से किया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं क्योंकि आप लोगों को नहीं पता होगा, मैंने आर्ट्स से किया है, बीए मैंने किया है, बट मेरा ऑनर्स जो था वो मैथ्स था। तो सर ने पूछा कि शुभम क्यों आपका ऑनर्स मैथ्स क्यों है। अगर आपका ऑनर्स मैथ्स है तो आपका जो अदर सब्जेक्ट्स हैं सबसे जो आपका है वो अदर सब्जेक्ट्स आर्ट्स वाली क्यों है। तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया, क्योंकि देखो मुझे ये सर ने मेरे टीचर्स ने जो मुझे तैयारी करवा रहे थे उन लोगों ने भी बताया था कि जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप उन्हें जो सच है वही बताना। तो सच वही है कि 12th मैंने साइंस से किया था, बट उसके बाद केमिस्ट्री में मेरा बहुत ही कम मार्क्स आया था, तो मैंने फिर उसे चेंज करके आर्ट्स करवा दिया, क्योंकि मेरे हिसाब से आर्ट्स कंपैरेटिवली इजी है साइंस के कंपैरिजन में। बट रही बात मैथ्स का, तो ये मेरी गलती थी कि मैंने मैथ्स रखा था, क्योंकि फ्रेंड्स रखे थे और मैंने भी रख लिया, बट मैंने वो नहीं बताया। मैंने बोला कि सर मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने मैथ्स को रखा। और उसके अलावा जो केमिस्ट्री वाली बात जो सच थी मैंने वो बता दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि ठीक है, विनोबा भावे के बारे में आप क्या जानते हो, तो मैंने बताया सर विनोबा भावे भूदान आंदोलन से जुड़े हुए थे और जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है उन्हीं के द्वारा दान की हुई ज़मीन है उसी पे बनी हुई है। तो उन्होंने एक क्रॉस क्वेश्चन भी किया था, मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, बट इट वॉज आई गिव द आंसर, मुझे इतना याद है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा जो दूसरे टीचर थे एक, उन्होंने मुझसे पूछा कि वो शायद से बैंकिंग टर्म से पूछते थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि शुभम आप क्या क्या पढ़ के आए हो। तो मैंने बोला कि सर मैंने अपने हॉबी के बारे में पढ़ा है, मैंने अपने स्टेट के बारे में पढ़ा है, मैंने बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ा है, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पढ़ा है। तो चेयरमैन सर ने बोला करंट अफेयर्स में तो वही रसिया एंड यूक्रेन ही चल रहा है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अभी रसिया एंड यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, और अभी 24 आवर्स जो है जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, सिर्फ हमारे कंट्री के ही नहीं वर्ल्ड के कंट्री के मैक्सिमम जितने हैं सब यही कवर कर रहे हैं। तो मैंने फिर उन्हें एक्सप्लेन किया कि ये सब फिलहाल तो यही चल रहा है, और भी मैंने कुछ कुछ किया है जो लोकल न्यूज़ है, जो आज की हेडलाइंस वगैरह है। तो उन्होंने उससे क्वेश्चन नहीं किया, मैंने ये जानबूझ के बोला था ताकि वो मुझसे क्वेश्चन कर ले। और जब उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन भी नहीं पूछा, मैंने अपने इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके गया था, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत पार्टिसिपेट किया है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग बहुत सारा प्रिपेयर करके गया था। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से क्वेश्चन लाइक चेस है, मेरा हॉबी पोइट्री था, तो पोइट्री मैंने जो लिखा है मैंने उसे भी एक बार पढ़ लिया था। उसके अलावा लेकिन उन्होंने एक भी क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा। तो फिर उनमें से एक ने पूछा, जो बैंकिंग वाले क्वेश्चन ही पढ़ने वाले थे, पूछने वाले थे। उन्होंने पूछा कि सो आपने बैंकिंग किया है, मैंने बैंकिंग का प्रिपरेशन किया है, मतलब बैंकिंग अवेयरनेस। मैंने बोला यस सर। तो उन्होंने बोला ठीक है बताइए कि एनपीए के टाइप्स क्या होते हैं, एनपीए के टाइप्स। तो फ्रेंड्स मैंने एनपीए पढ़ा है, ठीक है, मुझे इतना याद है कि एनपीए मैंने पढ़ा था, ठीक है, तो एनपीए क्या होता है मुझे इतना ही पता है। बट उन्होंने टाइप्स पूछा,
वो जो नहीं होता है स्टैंडर्ड अकाउंट, सब स्टैंडर्ड अकाउंट एंड देन लॉस एसेट। तो मैंने बताया कि सर एनपीए मैंने पढ़ा है, उसके टाइप्स तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मैंने एनपीए पढ़ा है। मैंने उन्हें बताया कि सर 90 डेज से ज़्यादा होता है तो एनपीए में चला जाता है। उसके बाद सरफासी एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है उसे रिकवर करने के लिए। तो ये मेरी गलती थी, सरफासी एक्ट का नाम लेके मैंने गलती कर दिया। मुझे उम्मीद था कि वो क्वेश्चन करेंगे, उन्होंने क्वेश्चन कर लिया। तो बताओ सुन, सरफासी एक्ट क्या होता है? तो मैंने बोला सर सरफासी एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है जो मनी एनपीए में चला जाता है उसे रिकवर करने के लिए। बोला कैसे काम करता है वो बताओ। ठीक है, तो मैंने बोला सर आई डोंट हैव दैट मच आइडिया, बट मैंने बस ये सुना है, मैंने उतना डेप्थ में नहीं पढ़ा है इसे। बोले चलो कोई बात नहीं। फिर उसी टीचर ने मुझसे फिर, जो वो पैनलिस्ट थे, वो जो पैनल मेंबर थे जो बैंकिंग पूछ रहे थे, उन्होंने मुझसे फिर से पूछा, अच्छा सर एक बात बताइए कि सिविल का फुल फॉर्म क्या होता है? सिविल मैंने पढ़ के तो गया था, ठीक है, मुझे पता था सिविल होता क्या है, उसका फुल फॉर्म भी मैंने पढ़ा था, बहुत बार रटा था एक दिन पहले ही, जबकि मैं देख के गया था। जाने से पहले, होटल से निकलने से पहले ही मैंने उसे देखा था। ठीक है, बट हुआ क्या कि मैं उसे भूल गया, फ्रैंकली मतलब एकदम याद नहीं रहा मुझे। ठीक है, तो मैंने बोला सर सिविल का फुल फॉर्म तो याद नहीं आ रहा है। गलती मैंने यहाँ पे ये की कि मुझे सिविल के बारे में जो भी पता था वो बना देना चाहिए था, वो अच्छा इंप्रेशन देता है। बट मैंने यहाँ पे बेवकूफ़ी किया और मैंने नहीं बताया, जो आई थिंक ये मेरे अगेंस्ट जा सकता है। फिर जो मैम थी उन्होंने पूछना स्टार्ट किया, सर ने मैम को बोला मैम आप पूछ सकते हैं, तो मैम ने मुझसे पूछना स्टार्ट किया, तो आप झारखंड से हो? मैंने बोला यस मैम। तो बोले कि ठीक है, झारखंड महेंद्र सिंह धोनी को नाम सुने होंगे? मैंने बोला यस मैम ऑफ कोर्स, मैंने सुना। तो और मैंने सेम लैंग्वेज में बोला जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऑफ कोर्स वगैरह मैं सिर्फ वीडियो में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने फ्रैंकली उनके सामने भी ऐसे ही बात किया है, बिना हेजिटेशन के। आई डोंट थिंक मैं थोड़ा भी हेजिटेट कर रहा था, और जैसे मैं हैंड अभी यूज़ कर रहा हूँ बोलते हो, तो वैसे मैं वहाँ भी कर रहा था, क्योंकि मैं टीचर रह चुका हूँ, मतलब कि मैंने कोचिंग में पढ़ाया है, मैंने ट्यूशन पढ़ाया है 10 साल लगभग, तो मुझे ये हैबिट है मेरा, आप बोल सकते हो। सो आई डोंट नो ये निगेटिव जाता है या पॉजिटिव, मुझे नहीं पता। तो मैम ने पूछा ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी पे एक मूवी बना था? मैंने बोला यस मैम। बोले मूवी का नाम याद है? मैंने बोला कि यस मैम, एम एस धोनी। बोले ठीक है, उसमें हीरो का रोल किसने किया था? मैंने बोला मैम सुशांत सिंह राजपूत, जो कुछ साल पहले वो एक्सपायर कर गए हैं। बोले चलो गुड। उसके बाद फिर एक और जो पैनलिस्ट थे, पैनल मेंबर, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा पूछा रेंडमली उन्होंने उठाया। मैंने उन्हें इतना हिंट दिया, मैंने कोडरमा बोला, हमारे जो कोडरमा है वहाँ पे माइका बहुत फेमस है। ठीक है, झारखंड में कोल बहुत फेमस है, बट उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं किया। मैंने उन्हें हर तरह से हिंट दिया कि वो लोग यहाँ से क्वेश्चन रेज कर दें, बट उन लोगों ने क्वेश्चन रेज नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि मैं प्रिपेयर करके आया हूँ। तो एक सर ने रेंडमली ऐसे ही पूछा, तो सुबह मैं पंजाब के बारे में जानते हो? तो मैंने बोला यस सर, सुना है पंजाब के बारे में। नहीं, उन्होंने पूछा कि आप पंजाब के बारे में सुने हो? मैंने बोला यस सर। बोले क्यों सुने हो? यहाँ पे मैंने फिर से एक गलती की, बहुत बड़ी वाली गलती, मेरे हिसाब से तो सच में बहुत बड़ी वाली गलती थी। मैंने बोला सर पंजाब जो है 5 नदियों का संगम है। तो उन्होंने बोला संगम है, संगम तो एक ही जगह है। फिर मैंने बोला यस सर, इलाहाबाद। बोले ठीक है बताओ संगम में कौन कौन सी नदी मिलती है? तो मैंने बोला गंगा यमुना सरस्वती। तो बोले चलो ठीक है, तो आप उसे संगम क्या क्यों बोल रहे हो? मैंने बोला सॉरी मुझे नहीं पता। तो उन्होंने ही एक पैनल मेंबर ने ही बोला मुझे कि 5 नदी वहाँ से होकर गुजरती है। मैंने बोला यस सर। बोले ठीक है 5 नदी का नाम बताओ। ठीक है, ये ऐसा सेक्शन है जो बहुत आसान है। ठीक है, बट फ्रेंकली बताऊँ तो जब लास्ट टाइम मैं सीजीएल का तैयारी कर रहा था, तब मैंने इसके बारे में प्रिपेयर किया था, उसके बाद मैंने प्रिपेयर नहीं किया था। तो मैंने बोला सॉरी सर आई डोंट रिमेंबर, बट मैंने 2 या 3 सेकेंड्स का पाउस लिया। मैं कोशिश कर रहा था सोचने का। सच बताऊँ तो मुझे 2-3 नाम पता था, बट फिर भी मैं वहाँ पे भूल गया। प्रेशर इतना होता है कि आप ऑब्वियस सी बात है भूलोगे। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने बोला सॉरी सर आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, आई कैन नॉट रिकॉल इट राइट नाउ। बोले कोई बात नहीं। उन्होंने 1-2 नाम बताया, झेलम एंड वन मोर, आई डोंट रिमेंबर। फिर रेंडमली उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? अगेन आई गॉट पजल्ड, कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था, ब्लैंक हो चुका था। और शायद मे भी उनका क्या इंटेंशन होगा, चाहते होंगे थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। बट मैंने बोला कि सर मुझे नहीं पता। बोले इंडिया में कौन कौन से स्टेट से निकलता है? मैंने बोला सॉरी सर मुझे नहीं पता। बोले कहाँ मिलता है? ठीक है, तो मैं इतना कंफ्यूज था उस समय, इतना टेंशन में चला गया। तो मैंने वो भी बोला कि सर आई एम रियली नॉट एबल टू रिकॉल दैट। और मैंने इसी लैंग्वेज में बोला कि सर आई एम रियली नॉट एबल टू रिकॉल दैट, आई हैड रेड इट इन 2015 ओनली। फिर सर, और मैंने ये भी बोल दिया, बेवकूफ़ी मैंने ये किया कि मैंने बोल दिया सर वो बैंकिंग के सिलेबस में भी नहीं है। तो उन्होंने बोला बैंकिंग के सिलेबस में नहीं है? बैंकिंग के सिलेबस में तो होगा ही ना ये, क्योंकि इसमें तो बैंकिंग, इसमें तो जनरल अवेयरनेस लिखा रहता है, ये तो जनरल अवेयरनेस में ही है, और ये सिलेबस की बात ही नहीं है, ये तो कॉमन सी बात है, सबको पता होना चाहिए। तो मैंने बोला यस सर, सॉरी सर। फिर उन्होंने एक और सर को पास किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि
पंजाब से रिलेटेड क्वेश्चन जो था ना, फिर मैंने बोला सर पंजाब उस ये ख़त्म होने के बाद मैंने बोला सर पंजाब में भी इलेक्शन चल रहा था इसलिए मैं पंजाब को जानता हूँ। बोले अच्छा इलेक्शन चल रहा था, मतलब कौन कौन से स्टेट में इलेक्शन चल रहा है, मैंने बता दिया पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, गोवा एंड असम। उन्होंने मुझसे बोला कि असम में इलेक्शन चल रहा है, आई थिंक पिछले साल ही हो चुका है ना असम में। तो मुझे अचानक से एक क्लिक किया, बोले यस सर। बोले फिर मैंने बोला सर मणिपुर। ओके मणिपुर, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि अमित शाह मणिपुर जाने वाले हैं रैली करने के लिए, तो मुझे याद था। मैंने बोला सर मणिपुर। बोले ओके। फिर तो उन्होंने मुझे कन्फ्यूज करने की कोशिश की, असम में मणिपुर। मैंने बोला सर मणिपुर। गुड, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर इतना ही था। फिर उन्होंने बोला कि ओके सर आप जा सकते हो, थैंक यू। फिर मैंने बोला थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे, बोल के मैं निकल गया। ठीक है, सो ये मेरा पूरा का पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। और मैं आप लोगों को बताना भूल गया स्टार्टिंग में, मेरा इंटरव्यू जो था वो पड़ा था रिपब्लिक होटल पटना में। ठीक है, रिपब्लिक होटल पटना में मेरा इंटरव्यू पड़ा था। और वो जो था इंटरव्यू जो पढ़ा था वो होटल भी अच्छा था, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कॉपरेट किया, खासकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो मैम थी उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉपरेट किया। और जितने भी टेंशन थी, जो मेरे डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा गड़बड़ी हुआ था, थोड़ा ऊपर नीचे, बट उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया मुझे, आराम से टाइम दिया, बोला आप बैठ के करो, बाकी हम लोग देख लेंगे, टेंशन मत लो। फिर उन्होंने पूरा बहुत अच्छे से कॉपरेट किया एंड फाइनली मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ। सो इट वॉज ऑल अबाउट दैट। आई होप ये आपको फ़ायदा करे। बट एक बात मैं आपको बता दूं कि आप कितना भी पढ़ लो, बट क्वेश्चन क्या किया जाएगा इंटरव्यू में ये किसी को नहीं पता है। आप भी नहीं जान सकते हो, मैं भी नहीं जान सकता हूँ। ठीक है, सो बस इतना जान लो कि आपको खुद के बारे में बेसिकली अच्छे से पता होना चाहिए। क्वेश्चन उसी से रीच किया जाएगा जो कि आप बोलोगे। इस चीज़ को मैंने तो प्रैक्टिकल देख लिया, मैं मेरे टीचर्स ने बताया था मुझे। मैंने पटना में कोचिंग से ही किया था इसकी तैयारी इंटरव्यू के लिए। मेरे टीचर्स ने मुझे बताया था कि क्वेश्चन आप जो बोले उसी से पूछा जाएगा। और मैंने बेवकूफ़ी की, जैसे पंजाब में मेरे से पूछा गया, 5 नदियाँ जो उधर चला गया मेरे से वो पूछा गया। इलेक्शन बोला तो मैंने इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कर दिया गया। ठीक, तो बस यही है। मैंने बताया था मैं झारखंड से हूँ, तो मैम ने झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन किया। तो बस यही है। हाँ, तो क्या, प्रिपेयर हार्ड। नेक्स्ट टाइम आप जब भी इंटरव्यू दो, तो मुझे तो नहीं पता आप लोग का इंटरव्यू कब होगा, बट फिर भी बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, इट विल मोटिवेट मी अ लॉट।